हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आप सभी को पता है RWA पर नवीन सर जीके जीएस की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए हैं। आज करने वाले हम प्रैक्टिस सेट 3 रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सदनाम पी बालकृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यह कथकली से है। NW शो किस नदी पर है। तो ये दोस्तों ताप्ती नदी पर है। अनगार्टेड टिड किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये मिताली राज की है। संविधान की तर्थ तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, तीसरा अंगल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। यह 1767-69 के बीच समाप्त हुआ था और यह 1790 से लेकर 1792 श्रीरंगपट्टनम की समिति। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र किस लिखित में से कौन सा है। तो यह दोस्तों इडिका है, इडुक्का। और कौन कौन से हैं, मृदगम, बांसुरी और वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम कासुबु साड़ी और इसमें भाषा कौन सी होती है यूज। मणिप्रवलम भाषा यूज होती है और इसका जिक्र कौन सी पुस्तक में है, व्यवहारमाला। एकल महिला नाट्य शास्त्र लास्य शैली से है जो कि भरतमुनि ने लिखा है। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री किसने प्राप्त की है। तो ये डॉक्टर सुनंदा नायर। मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता, के कल्याणी कुट्टी अम्मा को। पल्लवी कृष्ण को 2023 में मिला है और अक्षरा एम दास को 2022 में। मोहिनी का मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री, और अट्टम का नृत्य। भगवान विष्णु का स्त्री रूप है। जादूगरनी का नृत्य, चमेली के फूल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यह पेरिस में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, यह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और भारत कब जुड़ा था, 1946 में। भारत का पहला यूनेस्को, आगरा का किला 1983, फिर ताजमहल और एलोरा प्लस अजंता यह 1983 में जुड़े थे। नेक्स्ट है, काजीरंगा 1985, हम्पी 1986, खजुराहो 1986। हम्पी है जो यह 50 रुपये के नोट पर है। खजुराहो चंदेल शासकों ने बनवाया था। यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर है, यह इटली में है 60। भारत में साइट WHO कितनी है, भारत में कितनी साइट है, यह 43 साइट है। 35 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में 2016 में। हेडक्वार्टर ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। ILO का कहाँ है, जनेवा में है। IMF का वाशिंगटन में है। SCO का बीजिंग में है। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में है। UNDP का न्यूयॉर्क में है। UNCTAD का है जनेवा में। WHO का जनेवा में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों यह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह 1954 में हुई थी और 1955 में दिए गए थे। व्यास सम्मान 1991 में है। कबीरदास 1986 से 7 MP गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार दिए गए थे। जी शंकर कुरूप को दिए गए थे मलयालम के लिए। रचना है आडा गुजाई। पहली महिला 1976 में आशापूर्णा देवी को बंगाल भाषा के लिए। हिंदी के लिए पहले व्यक्ति है सुमित्रानंद चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिए गए थे।
हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा 1982। यामा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था और इसकी राशि 11 लाख है। 8 भाषाएं अनुच्छेद 8 में है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। 96 किलोमीटर 2021 में शुरू हुआ। भारत में स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना 1999 में शुरू और 2000 में पूर्ण। यह है भारत की सबसे ऊंची सड़क है उमईलिंगला और पास 1900-300 फीट है। सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है 18 किलोमीटर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो यह लक्षद्वीप में है, यानी कि यूटी का प्रथम स्थान है 92.28%। साक्षरता में पहला स्थान केरल का 94% और पुरुष पढ़े लिखे यानी मेल पढ़े लिखे हैं 96 और फीमेल है 92% और सेकंड है मिजोरम 91.58%। नेक्स्ट है साक्षर उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए 1991 तक 5 वर्ष। सबसे कम साक्षर बिहार के 61.80% है और सबसे ज़्यादा अंतर है राजस्थान में 27.85% है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है सरहिव मिजोरम का 97.91% है। सेकंड आइजोल। सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश 36.10% है। क्रिकेट पिच की मानक मापक क्या है? तो ये 22 गज गुणा में 10 फीट 20.11 मीटर गुणा में 30.5 मीटर। क्रिकेट स्टंप लंबाई कितनी है? 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 इंच। बैट की लंबाई है 30 इंच और चौड़ाई है 4.25। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पे है अहमदाबाद गुजरात में। और सबसे ऊंचा स्टेडियम है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे तेज पिच पर्क वाका ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है इकराना अटल लखनऊ में है, अरुण जेटली दिल्ली में है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, M.A. चिदंबरम चेन्नई में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। डॉलर बहु निम्नलिखित में भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। पद्म श्री 2006 में, पद्म भूषण 2023 में, 2024 में राज्यसभा सदस्य चुनी गई थी और बुक है 3000 टके माँ श्वेता द सर्कल ऑफ लाइफ 2025 और इनोफेस के संस्थापक नारायण मूर्ति है। बुक है कि द वेट्स विजडम। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है यह है आंसर इसका संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और प्रस्तावना USA से ली गई है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो यह आर्थिक स्वतंत्रता है। संविधान की आत्मा भार्गव ने कही है। राजनीतिक कुंडली के M मुंशी ने कही है। संविधान का परिचय पुत्र N.A. पालकीवाला ने कही है। नेक्स्ट है किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में अखंडता भी जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी
जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? तो यह बेरुबारी केस 1960 में हुआ था। 1973 में संविधान को बदला जा सकता है, यह है केशवानंद भारती केस में क्या था 1973 में। 1976 मौलिक अधिकार में संसद बदलाव नहीं कर सकती। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडियन 1994 प्रस्तावना संविधान का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के पूर्व में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कही थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने 1717 में बंगाल, मुर्शिदाबाद से पहले ढाका, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए और कूट के पर सही उत्तर दीजिए। काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून 1956, अलीवर्दी थे जब 1740 से 1756। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, मीर कासिम और सुजाऊ। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, मीर जाफर की मृत्यु हुई थी 1965 में। तो ये मिलान करने हैं। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तय ऊंट का किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में पश्चिम बंगाल से। प्लासी के मुंह को दुख भरी रात किसने कहा है? नवीन चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठों ने किया था। सूरत की संधि, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 2 साल बाई की संधि फर्स्ट हुई थी 1703 में, 1705 राजापुर घाट। ये दोस्तों पढ़ लेना। दोस्तों आज मैंने 15 ही क्वेश्चन लिखे थे और इनकी पीडीएफ मैंने बनाई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, टोटली 30 क्वेश्चन है। दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन तो 30 है लेकिन इनके एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो आप ये लगा लीजिए 100-150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।